हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी ऑनलाइन पे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। आधुनिक भारत के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। आज का हमारा जो टॉपिक है ये आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। खासकर बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 30 सितंबर को होने वाला है, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में ये बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आपसे मिस न हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए प्रश्न उत्तर का श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने का तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? यह घोषणा जो है लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद का सम्मान से अलंकृत किया? इसका जो सही जवाब है वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलक्ष्य में। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौते के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए प्रश्न है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? विलियम वेवरबर्न को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना के सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। प्रश्न है, एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है सर जॉन पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? इसका जो उत्तर है वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? इसका उत्तर है हडसन ने। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन ने किया गया? उत्तर है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में इसका अनुमोदन किया गया था। प्रश्न है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? उत्तर 1947। अगला प्रश्न है, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? उत्तर जॉर्ज जूले, ये इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे। सर विलियम बेयरबर्न बम्बई अधिवेशन में रहे। प्रश्न है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? सही जवाब इसका होगा एओ ह्यूम। शिमला के सन्यासी के नाम से एओ ह्यूम को जाना जाता था। इनका जन्म शिमला में ही हुआ था और इनका पूरा नाम है 11 ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रश्न है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे? इसका उत्तर है फिरोज शाह मेहता, केटी, तेलंग, दादा भाई नेरोजी। अगला सवाल है, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? ये महात्मा गांधी जी को कहा गया था। अगला सवाल है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? उसका उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव ने। अगला सवाल है, मुसलमानों के सहयोग आंदोलन के भाग लेने के प्रमुख कारण बताया जाता है? उत्तर है इसका खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग।
अगला सवाल है, भारतीय रियायतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियायतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? इसका जो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू का। अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? ये थे शंकरन नायर ने। सही जवाब होगा शंकरन नायर ने। अगला सवाल है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? ये थे CR राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। प्रश्न है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1914 ईस्वी में कामाटा मारू की घटना हुई थी। अगला सवाल है अपना, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड एक्विट का नारा दिया? ये कराची अधिवेशन में दिया गया। तो सही जवाब है अपना कराची अधिवेशन में। अगला सवाल है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उनके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन कर स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। इस कमीशन को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ये रॉलेट कानून के तहत किया था। अगला प्रश्न है, 1857 में कांग्रेस साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? इसका उत्तर है नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? ये थे क्लीमेंट एटली। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय के थे जब अपना देश आज़ाद हुआ था। पूरा नाम था इनका क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध का काल। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? ये जलियांवाला बाग की हत्याकांड जो हुई थी उसी में नियुक्ति के लिए की गई थी, जो कि जलियांवाला बाग जो थी वो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? ये होम रूल आंदोलन के समय किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों एक्सट्रीमिस्ट्स के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 के बाद से। अगला प्रश्न है, लंदन में जनरल ओ डायर की गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? ये उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? ये आगा खां पैलेस में रखा गया था। पुणे के आगा खां महल में इन्हें रखा गया था। अगला प्रश्न है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर है इसका अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला प्रश्न है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? गुरु राम सिंह थे ये कूका आंदोलन में अग्रणी नेता थे, गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 का जो क्रांति था उसमें उस समय अंग्रेज जनरल थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में आयोजन एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा के पत्र को बढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? इसका उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
इसका उत्तर होगा दोस्तों 1920 में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकों वाले परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? अपने देश के प्रधानमंत्री जो थे प्रथम, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने दी थी संज्ञा इसे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए दोस्तों, ये भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जब अगर सवाल में रहे तो ये लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर इसमें अगर भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाए, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो राजगोपालाचारी होगा आंसर। अगला सवाल है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 3 बार इन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो थे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 3 बार इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1886, 1893 एवं 1906 तीनों बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहाँ और कब की? सही उत्तर है इसका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये लंदन में 1905 में किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? उत्तर है मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता को। सवाल है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? इसका सही उत्तर है मार्गरेट नोबल, जिसे सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है। प्रश्न है, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा प्रथम किसने दिया? उत्तर है मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। कराची अब पाकिस्तान में पड़ता है। ये आज़ादी से पहले जो एक भारत का हिस्सा था कराची 1943 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। प्रश्न है अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा? उत्तर लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय ने। उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श संज्ञा दी गई थी? उत्तर है कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम ने। कांग्रेस के संस्थापक एलेवन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इन्हें ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए, जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल ने सरकार सत्तारूढ़ थी? उत्तर होगा, सही जवाब है इसका लेबर पार्टी की सरकार ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन जो है दोस्तों, ये पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना पर आयोजित की गई थी? सही जवाब होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार के संपादक कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी समाचार का संपादक इन्होंने ही किया था, बाल गंगाधर तिलक। इनका एक महत्वपूर्ण नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन, उत्तर ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी होगा? इसका उत्तर होगा ब्रह्म समाज की। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? इसका जो उत्तर होगा शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो एवं प्रेम सहगल। अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? उत्तर फरवरी 1946 में। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जब पार्टीशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष कौन थे? ये थे जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? उसका उत्तर हो जाएगा 1940 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है दिल्ली चलो। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत क्या था? उत्तर है अतिवादी संगठन। प्रश्न है अगला, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार प्रीवियस सेट में देखा गया है, ये कई बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है ये सवाल, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस बार भी, क्योंकि बीपीएससी का हिस्ट्री रहा है को ये इसमें सवाल रिपीट किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? उत्तर है 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? उत्तर है लुई फिशर। अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? चंपारण जनपद में तिनकटिया का क्या तात्पर्य था? ये जो प्रथा था तिनकटिया, इसका क्या तात्पर्य है, ये कहने का मतलब है इस सवाल में। आइए उत्तर देखते हैं। किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती। इसका मतलब है दोस्तों, हर 20वें हिस्से में तीसरा हिस्सा जो है वो उस पर नील की खेती किसानों को करना होता था। ये अंग्रेजों द्वारा तिनकटिया प्रथा को स्टार्ट किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन का कहाँ हुआ था? ये सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? ये अमृत बाजार पत्रिका थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? उत्तर है आमार सोनार बांग्ला। 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय ये गीत था। देखिए ये आमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन चुका है। अभी फिलहाल में ये आमार सोनार बांग्ला ये अभी राष्ट्रीय गीत है बांग्लादेश का भी। देखिए अगला प्रश्न है, 1929 में लीड से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना जो है 1916 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? उत्तर है दोस्तों शाह अब्दुल्ला अजीज़ ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? इसका सही जवाब है बारदोली सत्याग्रह कह लीजिए या आंदोलन कह लीजिए इसे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लंदन में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा लंदन में। प्रश्न है दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर जिन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, किस क्रांति संगठन में संबंधित थे? ये अभिनव भारत से संबंधित थे। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है टेक्स्ट में दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ अभिनव भारत से। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित की गई थी? शिमला सम्मेलन जो है वो किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित की गई थी? ये लॉर्ड वेवेल
के कार्यकाल में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को। घोषणा जो है, आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी और इसकी घोषणा जो है 20 फरवरी 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? ये क्लीमेंट एटली उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ही किया गया था, क्लीमेंट एटली द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? वो उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। प्रश्न है दोस्तों, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? उत्तर किसान थे। जो सन्यासी विद्रोही थे वो क्या थे? वो किसान थे मूलतः, जिन्होंने इस विद्रोह को किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन में 1920 में किया गया था। प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ में। अगला प्रश्न है, वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर है रामोशी किसान आंदोलन का। प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? उत्तर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अगला सवाल है, रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1919 में रोलेट सत्याग्रह की गई थी, सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? दैव शासन प्रणाली लागू करना। दैव शासन प्रणाली लागू करना। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? सही उत्तर हो जाएगा पूना पैक्ट से। कम्युनल अवार्ड जो है किस समझौते के तहत रद्द हुआ था? पूना पैक्ट के तहत रद्द हुआ था। अगला प्रश्न है, ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? ट्रावनकोर जो है वो केरल में स्थित है और वहाँ के दीवान वेली थम्पू किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? उत्तर है दोस्तों कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है अपना, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। अगला प्रश्न है, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? उत्तर है इलाहाबाद के दरबार में। प्रश्न है, किस क्षेत्र में अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? ये इसका सही जवाब है करौली। अगला सवाल है, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? सही उत्तर है जनरल हेबिट। प्रश्न है अगला, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? नाइटहुड की उपाधि सर सैयद अहमद खां को किया गया था, उपाधि से नवाजा गया था इन्हें। अगला प्रश्न है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला सवाल है, सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? उत्तर चटगांव आर्म्स डकैती का। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? सही उत्तर हो जाएगा चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अगला सवाल है, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है अपना, मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? उत्तर है केसरी।
अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? ये थे जीतू पांडे। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? ये थी सतारा की। मध्य प्रदेश में सतारा स्थित है। प्रश्न है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये सवाल बीपीएससी में कई बार आ चुका है दोस्तों, सिद्धू गढ़कानू। संथाल विद्रोह से रिलेटेड सवाल कई बार ये एग्जैक्ट यही सवाल आ चुका है दोस्तों बीपीएससी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये सिद्धू गढ़कानू ने किया था, सिद्धू गढ़कानू। अगला प्रश्न है, लोगों ने राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता था? ये उत्तर है इनका खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। यह कथन है, सही जवाब है पी रॉबर्ट्स का। अगला प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन थे। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? ये 1920 में भी BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है अपना, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यधिक अल्पमत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कहा था? उत्तर लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये रोलट एक्ट के लगने के बाद किया था। अगला प्रश्न है, इस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? उत्तर हो जाएगा बंगाल का विभाजन लागू होने के कारण राष्ट्रीय शोक मनाया गया था, बंगाल विभाजन लागू होने के कारण। अगला प्रश्न है, 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः है? उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता, वीर सावरकर। प्रश्न है अपना, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? सही उत्तर है 8 अप्रैल 1857 को। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? सही उत्तर है महारानी का घोषणा पत्र दोस्तों, यहाँ घोषणा पत्र है जो कि 1858 में हो जाए। प्रश्न है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन माने जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? ये 1918 में BP बार्डिया द्वारा किया गया था, 1918 में BP बार्डिया द्वारा। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे MN रॉय। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये सही उत्तर हो जाएगा, देखिए दोस्तों 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई थी। एक प्रश्न है अगला, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगाने निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? सही उत्तर हो जाएगा रोलेट एक्ट लागू होने के बाद। अगला प्रश्न है, होर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? ये थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? ये सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे को।
जो एक सैनिक थे बैरकपुर के, उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये थे आर.सी. दत्ता। उत्तर है आर.सी. दत्ता। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की सफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। प्रश्न है अगला, वह कौन सा पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? ये थे एम.एन. रॉय। उत्तर है एम.एन. रॉय। प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? ये था उडियाड़ में। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? सही उत्तर है राजद्रोह के आरोप में। अगला प्रश्न है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दल में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अगला प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सही बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है अपना, आधुनिक भारत के संदर्भ में किस भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? उत्तर है नवाब सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न है, 1857 की विद्रोह की सफलता के कारण पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया था? सही उत्तर है रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था? सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत की सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सेवक समाज की स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना गया है दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? सही उत्तर हो जाएगा हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत का स्थापना जो है वो वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। सही उत्तर हो जाएगा डिज़रायली। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, किंतु उन्हें त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? ये राजेंद्र प्रसाद को उनके बाद अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय देशी राज्यों से संबंध। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? ये सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन थे? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? सही उत्तर है क्रमशः 71 और 147। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? सही उत्तर है ह्यूरोज। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा नाना साहब पेशवा ने। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस देसी रियायत में जनमत संग्रह कराया गया था? उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ में। नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? उत्तर 1939 में। नेक्स्ट है, सी.आर. दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है आचार्य जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? सही उत्तर है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगला सवाल है, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था? तो सही जवाब है इसका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। पूना पैक्ट जो है ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था 26 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है, 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? उत्तर है मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट का जो नाम था ये किस नेहरू के कारण इस रिपोर्ट को नेहरू नाम मिला था? ये जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा कारण इस नाम को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में सख्त होने लगा था? ये सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में 1888। अगला सवाल है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? सही उत्तर है औपनिवेशिक स्वायत्तता। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? सही उत्तर है मोहन सिंह। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की सजा संज्ञा दी थी जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों का असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किसके संदर्भ में है? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे ये देखिए। अन्य सदस्य के रूप में थे गांधी जी थे, जयकर तैयबजी एवं सी.आर. दास। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? सही उत्तर हो जाएगा 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी में। अगला सवाल है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की? सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन के ग्रहण किया था? सही उत्तर है आयरलैंड से।
अगला सवाल है, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिलियो कहाँ की थी? उत्तर हो जाएगा नागालैंड की। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने की साथ किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? ये सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की वापसी में असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान, जो गया जो बिहार में पड़ता है, अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसर हिंद स्वर्ण पदक, जुल्लू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? सही उत्तर है गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, सन 1943 में नेता सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना जो है सिंगापुर में किया गया था। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? सही उत्तर है वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। अगला प्रश्न है, करे विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में लिया गया था। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? सही उत्तर है 1912 में। अगला सवाल है, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? सही उत्तर हो जाएगा दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ देने की घोषणा की थी? उत्तर हो जाएगा जून 1948 में। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। बीपीएससी में इस तरह के कई बार सवाल आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबडा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? सही उत्तर हो जाएगा इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। अगला सवाल है, 1923 में सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। अगला प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तीन गठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि क्या पद्धति? इसमें सवाल में पूछा गया है तीन गठिया पद्धति जो थी इसमें क्या पद्धति थी, इस व्यवस्था में किस तरह का पद्धति था? सही उत्तर है किसान जो है अपनी भूमि से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, खेरा सत्याग्रह समाप्त कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी को जब ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से किया जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य था? उत्तर था पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, इसके कारण क्या थे, उनका क्या उद्देश्य था? उत्तर जो हो जाएगा पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति इनका कड़ा विरोध को व्यक्त करना ही इनका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा।
अगला प्रश्न है 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत का क्यों भेजा? सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट है अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग की अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? सही उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 में जो हुआ था कि असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की स्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गांधी जी द्वारा नारा है, करो या मरो का। ये मुंबई के ग्वालियर टैंक में लोगों के बीच में गांधी जी द्वारा दिया हुआ नारा है, करो या मरो, डू और डाई। अगला सवाल है वेवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा तथा यूरोपीय दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? उत्तर है इसका सांप्रदायिक मतभेद के कारण। नेक्स्ट है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। अगला सवाल है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? सही उत्तर है 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, उपर्युक्त कथन किसका है? सही उत्तर है CR दास। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। सवाल है दादा भाई नेहरू द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया था। सही उत्तर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार BPSC में आ चुका है। दादा भाई नेहरू द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। ये हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? वह इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है उद्घाटन तो किया गया था जॉर्ज पंचम द्वारा एवं अध्यक्षता जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? सही उत्तर हो जाएगा 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा हुआ था भारतीय पूंजी और अन्य व्यवस्थाओं और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड ले जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगला प्रश्न है 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? सही उत्तर है महासचिव। एओ ह्यूम जो थे वो महासचिव के रूप में थे। अगला प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम क्या था? सही उत्तर है रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का जो सृजन करता थे वो था रहमत अली। और सारे जहां से अच्छा जो गीत था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया था। प्रश्न है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन
12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी। ये असहयोग आंदोलन था दोस्तों। असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा इसके कारण, ये चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक यो ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? कांग्रेस के जो संस्थापक थे 11 ऑक्टेवियन ह्यूम 1857 में क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे वे? ये इटावा के थे जिला मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? सही उत्तर हो जाएगा किंग्सले हॉल में। नेक्स्ट है, सत्य व अहिंसा के ही मेरा ईश्वर है, किसने कहा अथवा लिखा है? ये गांधी जी द्वारा कहा गया कथन है। अहिंसा से हमेशा गांधी जी को ही जोड़ा जाता है दोस्तों, ये बहुत सारे आप लोग में से जानते होंगे। नॉन वायलेंस, ये गांधी जी से जुड़ा हुआ वर्ड है। अगला प्रश्न है, 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय ने कार्यकाल की घटनाएं हैं? सही उत्तर है लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल की। अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? नमक कानून को दांडी में बंद किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा दांडी में। अगला प्रश्न है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की? सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए थे? सही उत्तर है 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं, ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं, यह कथन है? सही उत्तर है दादा भाई नेहरूजी द्वारा। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ था? सही उत्तर है 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है विलायत अली ने। सही। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया? सही उत्तर है नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अगला सवाल है, अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? उत्तर हो जाएगा काकोरी रेल डकैती कांड से। अगला सवाल है अपना, भारत में सती तथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? सती प्रथा को बंद करने में ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का मुख्य रूप से भूमिका रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है किसकी पदावधि टेन्योर कितनी थी? किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है, 1920 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी रहे थे। प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे देवबंद स्कूल से। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे अब्दुल बारी, इनका संबंध देवबंद स्कूल से था। अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? सही उत्तर है माउंटबेटन प्लान के द्वारा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में। प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था या थी? मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। प्रश्न है, भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल प्रयोग शस्त्र की?
तरह उपयोग किया था? ये अहमदाबाद मिल हड़ताल में 1918 में। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? ये उधम सिंह द्वारा लंदन में किया गया था। अगला प्रश्न है, नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे MS खान। अगला सवाल है अपना, 1857 ईस्वी के विरोध के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? उत्तर हो जाएगा सैनिक नेता जनरल बख्त खां के। अगला सवाल है, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री। अगला सवाल है अपना, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? सही उत्तर है संसद। सवाल है, भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? सही उत्तर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। सवाल है, किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया है? सही उत्तर है 24वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? सही उत्तर है स्वराज दल ने। प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है यह संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा की गई है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 155 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई? सही उत्तर है 169। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान सभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सही उत्तर होगा 500। अगला प्रश्न है, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का। सामाजिक और आर्थिक जो नियोजन है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं तथा स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? ये लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है महादेव गोविंद रानडे ने, MG रानडे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये 1938 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किसने प्रयासों से हुआ? उत्तर 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार के प्रयासों से। प्रश्न है, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? ये सही उत्तर होगा इंग्लैंड में। प्रश्न है, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किनका है? सही उत्तर है एनी बेसेंट का। अगला प्रश्न है, बरिंदर घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया? सही उत्तर होगा इसका अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है, VD सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो उत्तर है 1904 में। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गुजरात में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? ये 1918 में चलाया गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी, घोड़े एवं अगला चौथा पशु कौन सा है? सही उत्तर है सांड। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? उत्तर आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेजी अधिकारी को हत्या किया था? सही उत्तर है पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर का। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? सही उत्तर है कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 में हुआ था। सवाल है, चौड़ा चौड़ी की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन। प्रश्न है, भारतीय
के लिए भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? उत्तर है आर्य समाज के संस्थापक थे